वोट कश्मीरी लोगों से लिए कि मैं बीजेपी को बाहर रखूंगा। खूबसूरत से खूबसूरत तरीन शाल डाल दिया। वो शाल वाले भी बेचारे खुश हैं, उनका रेट बढ़ गया, इतने उन्हें शाल ली है। परसों मैं आपको बता दूं, मुझे एक ऑफिसर ने बोला, हंसा रहा था, बोला सर किसी को बोलना नहीं, तो मैं तो उनका नाम नहीं ले रहा हूं उनको। यहाँ एक आए थे सेंट्रल मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे वो वाला शॉल चाहिए जो उमर साहब ने वहां डाला। तो उमर साहब के शॉल इतने हिट हो गए हैं कि जो वहां से आता है बोलता मुझे शॉल 2-3 ढाई 3 करोड़ के उनने डाले। जो बीजेपी का बंदा आता है उसके साथ, या ये दिल्ली में बैठे होते हैं या इधर बैठे हो। मेरा एक सवाल है उमर साहब, अपने सीएम साहब से, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो चारों सीटें जीतेंगे, तो सीट नंबर 1 या 2 उन्होंने कांग्रेस को क्यों नहीं दी? वो उनके अलायंस पार्टनर हैं। और दूसरी बात यह है, अगर बीजेपी हमें स्टेटहुड नहीं देती, उसके बाद एक पार्टी बचती है जो हमें कभी स्टेटहुड देगी, वो कांग्रेस है। उस कांग्रेस से जो कल हमें स्टेटहुड दे सकती है। आप एक राज्यसभा सीट के लिए लड़ पड़े कि दिल्ली वालों ने बोला था लड़ पड़ो। ये दिल्ली का डायरेक्शन था, ये एक टोटल फिक्स्ड मैच था। आप जहां बोलो मैं खड़ा होकर कहने के लिए तैयार हूं। ये यहां जो इनका होता है गवर्नर साहब के साथ, ये भी फिक्स्ड मैच है। ये क्या ये सरकार बराबर 5 साल मुद्दत अपनी पूरी करेगी? मुझे नहीं पता है, तो लेकिन ये है कि अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि 5 के 5 साल करे, जो मेरी कौम है वो एटलीस्ट बेदार हो जाए, कि उनको मालूम पड़े कि जिन लोगों को ये गलत फहमी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के खिलाफ लड़ेगी, 370 वापस लाएगी, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी बीजेपी है। देखो जो सबसे बड़ी बात है, खैर पहले मैं 5 साल की बात करता हूं, रहेगी या नहीं रहेगी मुझे नहीं मालूम है, रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन फिक्स्ड मैच है तो रह भी सकता है। फिक्स्ड मैच में ये भी हो सकता है कि साहब हम बहुत जलील हो रहे हैं, कुछ करिए, हमको उतार दीजिए। मुझे लगता है एंड पर ये इनको भीख मांगने जाएंगे कि साहब हमें उतार दो, कुछ कर दो, हमें क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करो।